Good morning. Praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma, and today we will learn from the Word of God. And today's God's Word is Psalm 37 verses 5, 6 and 7. आज परमेश्वर का जो वचन पढ़ने जा रहा हूँ वो है भजन संहिता की किताब अध्याय 5:37 और वचन है 5, 6 और 7। आइए इन वचनों को पढ़ें और देखें परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ करेगा। वह तेरी धार्मिकता को ज्योति के समान और तेरी निर्दोषता को दोपहर के प्रकाश के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके कार्य सफल होते हैं और जो दुष्टता की युक्तियों को पूरी करता है। आज हम यहीं तक इन 3 वचनों पर ध्यान देंगे। आज के इन वचनों का विषय है परमेश्वर के सामने चुप रहना। चुप हम कैसे रह सकते हैं? एक जो इसका बड़ा कारण है वो है क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम ये बात विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर को मेरा ख्याल है, मुझे खुद बोलने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर मेरे लिए बोलेगा, परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा। यदि हमारा ऐसा विश्वास है तो हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भाग दौड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए बोलेगा, वो हमारे लिए खड़ा होगा। जब हम ऐसा विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, हम परमेश्वर के लिए चुप होना सीख जाते हैं। जब हम चुप होंगे तो वो हमारे लिए बोलेगा। मुझे एक कहानी याद आती है। एक टीम थी जो किसी बर्फ़ के एक बड़े से आइस हाउस के अंदर काम कर रही थी और वहाँ पर काम करते हुए एक व्यक्ति को अचानक से ध्यान आया कि उसकी घड़ी कहीं गुम हो गई है। अब वहाँ पर जो 2-3 लोग अंदर थे टीम में, वो सब एक दूसरे से बहस करने लगे, एक दूसरे के साथ में तू मैं होने लग गई। उस घड़ी को ढूंढने के लिए वो इतने परेशान हुए और किसी को भी घड़ी नहीं मिली। अंत में एक नौजवान लड़का जो था वो उस आइस हाउस के अंदर गया, क्योंकि उसने उन सब लोगों को बाहर निकलते हुए देख लिया था। वो अपने आप में बेचैन, परेशान, एक दूसरे से बहस करते हुए नाराज बाहर जा रहे थे और वो लड़का चुपचाप धीरे उस आइस हाउस के अंदर गया और थोड़ी ही देर में वो घड़ी को लेकर के बाहर निकल आया। जिन लोगों ने उस घड़ी के लिए इतना ढूंढ मचाई थी, इतनी मशक्क़त करी थी, उन्होंने उससे पूछा, हमने बहुत कोशिश करी, हम उस घड़ी को ढूंढ नहीं पाए, आखिर तुम्हें घड़ी कैसे मिल गई? उस लड़के ने बोला, मैं अंदर गया और जाके चुप होकर के बैठ गया। थोड़ी देर बाद सारा माहौल शांत हो गया और घड़ी की टिक 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 उसको सुनाई देने लगी और वो उठ के गया और जाके घड़ी को ढूंढ लिया। कुछ इसी प्रकार होता है। हम अपने दिमाग में इतना उथल पुथल मचा लेते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की वाणी पर हमारे कान ठहर नहीं पाते। हम सुन नहीं पाते कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है। हम उसकी उस धीमी आवाज़ को सुन नहीं पाते। हम हड़बड़ाते रहते हैं। हम शांत टाइम निकालें, हम शांत करें अपने आप को, अपने विचारों को अगर हम शांत करें तो ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर की वचन, उसकी वाणी हमसे बात करेगी। जैसे उस घड़ी की आवाज़ ने अपना ठिकाना बता दिया कि वो कहाँ रखी है, ऐसे ही परमेश्वर की वाणी हमें बता देगी कि हमारे जीवन का समाधान क्या है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ लिखा है, वो तेरी धार्मिकता को ज्योति के समान, मतलब जो आपने सही काम किया है उस काम को परमेश्वर प्रकट कर देगा। और तेरी निर्दोषता को, कि आप में कोई गिल्टी नहीं थी, आप गिल्ट फ्री थे, आपने कोई अपराध नहीं किया था,
इस बात को दुनिया मानना नहीं चाहती, लेकिन परमेश्वर इसको दोपहर के प्रकाश के समान प्रकट कर देगा, जो किसी की आंखों से छुपा नहीं होता। तो परमेश्वर आपके लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं जब आप उसमें चुप रहना सीख जाते हैं, जब आप अपने लिए लड़ना छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। इस बात पर भरोसा करके एक्ट करना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, मैं ऐसा करूँगा, तो परमेश्वर मेरे लिए बोलेगा। हालेलुया। मेरी पूरी उम्मीद है कि इन वचनों के द्वारा आपके जीवन को कहीं ना कहीं रास्ता मिलता होगा, आपको इसमें परमेश्वर की आशीषें मिलती होंगी। लगातार ऐसे ही वचनों को सुनने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि औरों को भी कृपा मिलती रहे, परमेश्वर का आशीष मिलता रहे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।